संचित कर्मों का भंडार दूसरे नाम पर रखा। आप ये कर्मों की खेती होती है। कर्मों की खेती जानते हैं? कर्मों की खेती जैसे आप खेत जोतते हैं, खेत जोतते हैं और खेत में तुमने गेहूं पैदा किया, 20 क्विंटल गेहूं तुम्हारा तैयार हुआ। तुमने काम किया, खेती की, तब तुम्हें 20 क्विंटल गेहूं तैयार हुआ। 20 क्विंटल गेहूं तैयार हुआ, 8 क्विंटल गेहूं तुमने अपने खाने के लिए रख दिया और 12 क्विंटल गेहूं भंडार में जमा कर दिया, बखारी में जमा कर दिया। जरूरत पड़ेगी तो निकालने, 8 क्विंटल खाने के लिए रखा। अब 8 क्विंटल खाने के लिए रखा और साल भर खाते रहे, 8 क्विंटल खा नहीं पाए, बखारी देने की जरूरत नहीं पड़ी, 6 क्विंटल खा पाया तुमने, 1 क्विंटल खा पाया, 2 क्विंटल जो रखा था उसमें भी 2 क्विंटल रख दिया और बखारी देने की जरूरत नहीं पड़ी। और खेती तो चलिए तब तक साल बाद फिर 1 क्विंटल तैयार हो। जब 1 क्विंटल के तैयार हुआ फिर तुमने 12 क्विंटल खाने के लिए चलिए 8 क्विंटल खाने के लिए रखा और 12 क्विंटल की जमा कर दिया। अब 24 क्विंटल भंडार में हो गए। और वही पहले का तुम्हारा 2 क्विंटल बचा हुआ और 8 क्विंटल के तुमने रखा खाने के लिए, खाते खाते फिर तुम्हें 1 क्विंटल खा पाए तो 2 क्विंटल पहले का बचा, 2 क्विंटल निकाल देते। क्या हुआ? अब आप समझिए, जो खा लिया तुमने 1 क्विंटल वो तो हो गया गिलावाड़। और जो तुम्हारा 2 क्विंटल बचता गया खाने में वो है सालों भर गए। और जो भंडार में जमा होता गया 12 क्विंटल की जमा किया वो उसमें से ज्यादा लेने की जरूरत नहीं पड़ी। वो जो है संचित कर्म, वो संचित कर्म है। और 2 क्विंटल जो बचता गया ये जो है ये है प्रारंभिक। और जो खा लिया 1 क्विंटल वो क्रियावान एक खेती है कर्म। ऐसे ही हम खेती कर्म नहीं कर रहे हैं। क्या हमारे नाम पर हम कहिए तो करिए रहे। अब ये जो कर्म कर रहे हैं ये कर्मों की खेती कर रही है। जब संत मिल जाएंगे तो उसको सोच मिलेंगे तो फिर कर्मों की खेती पर बच्चे अब तुमको हमने नाम ले दिया। अब तुमको क्या करना है? दिन में खेती दुकानदारी का काम ईमानदारी मेहनत के साथ करो, आए गए का सत्कार करो, बाल बच्चों की सेवा करो, या कोई काम रह जाए तो भजन करो। ये क्या है? ये गुरु आदेश है। अब हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, गुरु आदेश पहले अपनी मर्जी से कर रहे और कहा कि तारवन धन गुरु को दे, तारवन धन गुरु को दे दो। तारीफ गुरु का, मंदी गुरु का, धनी गुरु का, तो तुम्हारे साथ क्या बचा? तुम्हारे पास तो कुछ नहीं। जब तंजी गुरु का, मंदी गुरु का, धनी गुरु, अब गुरु के आदेश में कुछ चले। गुरु ने अगर कह दिया होता है घोटी हाथ में बन जाओ तो हाथ में बन जाए, लेकिन गुरु महाराज ने तो आदेश नहीं। गुरु का कहा पास में रहो, माँ उसको सेवा करवाएगा तो सत्कार माँ उनको की सेवा ईमानदारी मेहनत के साथ खेती दुकानदारी कर सका। ये गुरु आदेश का। अब गुरु आदेश में जो कर रहे काम करके मुझे हाथ पैर हिलाए, गुरु आदेश वैसे हाथ पैर हिलाओगे या तो कर्म बनेगा या तो कर्म, दो में से एक जरूर बनेगा। और जब गुरु आदेश में तो शाम को जब भजन को कहते सरकार मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो आपके आदेश का पालन किया। और जब आदेश का पालन किया उसमें चाहे सरकार दुष्कर्म बना हो जाए कुष्कर्म
बंद हो। फिर संत क्या करते हैं, फिर यानी क्रियामान कर्मों को तो संत काट देते हैं। जो शरीर से पुण्य किया उसको है 10 मध्य लड़काना, उसको तो उन्होंने खत्म कर दिया। और संचित कर्मों का भंडार मुझे मालूम है कि जीव की हमने मां पकड़ी है तो पता है कि दूसरे नाम में इसका भंडार है, इतना भंडार। तो गुरु क्या करते हैं, उसको है संचित कर्मों का भंडार कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं और कुछ तुम्हारे शरीर के द्वारा भोगवा देते हैं। संचित कर्मों का भंडार भी खत्म कर देते हैं। फिर क्या करते हो, फिर है प्रारब्ध रह गए। अब प्रारंभिक कर्म रह गए। हमारे प्रारंभिक कर्मों को भी जो काटना जानते हैं लेकिन काटना और कुछ नहीं करते, उसको चोरी का खासा बना दे लेकिन तुम्हें भोगना पड़ेगा। ये हमें प्रारंभ होते हुए भोगना पड़ेगा लेकिन उन्हें चोरी का खासा वो बना देते नहीं। अब है आप सोचिए कि संत कितने दयालु होते, संचित कर्मयोगियों ने प्रारब्ध को चोरी काटा जाता और उसको खत्म नहीं करते हैं, शरीर के साथ में भोगवा देते। जब तक शरीर रहेगा तब तक प्रारब्ध जरूरी है, क्योंकि प्रारंभिक कर्मों का जो सार है वो श्वासों से जुड़ा होगा, इसलिए प्रारब्ध को खत्म नहीं करते। अगर प्रारब्ध खत्म कर देंगे तो फिर समझ लीजिए श्वासें खत्म हो जाएगी। प्रारब्ध खत्म हो गई, अगर प्रारब्ध को हम खत्म कर दे तो तुम्हारी प्रारब्ध में एक दिन का यहाँ भोजन नहीं रहेगा तो बताओ तुम यहाँ जिंदा रहोगे। अगर प्रारब्ध को अगर खत्म कर दे तो तुम्हारे प्रारब्ध में एक दिन का भोजन नहीं रहेगा, तुम यहाँ जिंदा रहोगे। इसलिए प्रारब्ध को संत खत्म नहीं करते, उसका प्राण मौसम से जुड़ा होता है, उसको चोरी का काटा बना देते हैं और धीरे धीरे शरीर के साथ में खत्म कर देते हैं। मौसों की चोरी क्या खत्म हुई तो प्रारब्ध को भी साथ में खत्म कर दिया, तो तीनों कर्मों को साफ कर देते। तब ये जीव अपने लिए क्या करता। संतों की दया का अनुभव हम आप कैसे कर पाएंगे। संतों की महिमा का वर्णन न तो वेद कर सकते हैं न पुराण कर सकते। संतों के महिमा उड़ाई नींबू वेद पुराण उड़ाई। संतों की महिमा का बयान वेद और पुराणों ने अपने मुखार में दूसरे कहा लेकिन कोई भी कह नहीं पाया। संतों की महिमा का बयान कोई भी कर सकता। संतों की दया अपार है और यही बात गोस्वामी महाराज ने हनुमान जी से प्रार्थना की है। तो हनुमान जी से कहा जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के लायक, तुम्हें कृपा करना है तो गुरु के समान कृपा कीजिए, अन्यथा मत करना, क्योंकि गुरु की कृपा के समान कोई कृपा सम्मान है ही नहीं। अगर कृपा करना है तो गुरु के समान, और गुरु के समान कृपा वास्तव में हो सकती है। हनुमान का मतलब है जो मान और सम्मान को हनन कर, वो हनुमान। हनुमान माने जीवता। जब जीवता आ जाएगी तो ये समझ लीजिए मान और सम्मान की सारी भावनाएं खत्म हो जाएगी। लेकिन जीवता आ गई तो मान सम्मान की सारी भावनाएं, जीवता माने हनुमान, अजीवता माने हुई बजरंगी। बजरंगी का मतलब जिसका अंग वज्र का हो, अजीवता का अंग वज्र का हो। जीवता के ऊपर कोई प्रहार, जैसे मान आप बहुत क्रोधी है, आप बहुत क्रोधी है, आपके अंदर क्रोध है, लेकिन हम जीव का वकील बन गए तो आपके पैर पड़ेंगे, क्या आपका हाथ हमारे को चलेगा? नहीं चलेगा ना।
हर संपूर्ण समझ रहे हैं शरीर के अंदर सारा खेल होगा। अब हम आप बाहर की कसरत तो है इसलिए हम आपको है यानी भटकते कथाओं में चलेंगे। हकीकत और है कथाओं में छिपी हुई और हम उसका अर्थ कुछ और लगाए। इसलिए अब आप संसार की क्रियाओं में पकड़े और उन्हें धीरे 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 शुभ कर्म और अशुभ कर्म हमारे आप को परिवर्तित चलेंगे और जो है आगे जो समय आ रहा है उसकी सजा अब आपको मिल जाए। सबको स्वामी महाराज ने सबको आवाहन किया, नहीं आवाहन किया? स्वामी महाराज ने यानी शास्त्रों को आवाहन किया, ऐ शास्त्रों तुम मेरा साथ दे दो, हम तुम्हारा साथ कर। अरे ब्रह्मांड सत्यों तुम मेरा साथ दे दो, तुम्हारे अंदर है तुम्हारी देश की मूर्ति लगा के तुम्हारा खोया हुआ सामान तुम्हारा वापस करवा। स्वामी महाराज ने अधिकारी कर्मचारियों को भी आवाहन किया, तुम मेरा साथ दे दो। स्वामी महाराज ने भूल जो तक हिजड़े का उसका समूह बुलाया और कहा क्या करो, तुम मेरा साथ दे दो, तुम अपना झंडा पकड़ लो, नीले रंग का झंडा बनाया। आज तुम मेरा झंडा पकड़ लो, अगर नहीं तुमने अपना झंडा पकड़ लिया ऐसा करो तो समझ लीजिए कि जितने भी उसके ऊपर काले पड़े झंडे है ये सब के सब अपने झंडे दे करके अगर तुम्हारे झंडे नीचे घुटने से तुम्हारा प्रभाव करते लेकिन का पालन स्वामी महाराज ने महात्माओं का भी आह्वान किया। अरे महात्माओं, भारत के अंदर जितने भी महात्मा आए महात्माओं तुम कल्याण में छिपे हो, कल्याण में छिपने की जगह समय नहीं है। अरे जो है तुमने भारत की जनता का मिटाया है, भारत की जनता का तुमने स्वामी किया है और भारत की जनता के ऊपर मुसीबत का सत्य यानी पहाड़ जो है यानी कष्टों के पहाड़ टूटने वाले तुम कल्याण से निकल करके जनता के बीच में आ जाओ और जनता का साथ जनता को समझा दो। अरे स्वामी महाराज के कहने पर महात्मा अरे बाबा जी ने इतनी बड़ी मिलकर तैयार करने अकेले अरे इतने भारत के अंदर महात्मा है बाबा जी के आह्वान पर सब महात्मा जो निकल करके चंद्रमा से आ जाते और आकर के जनता को समझाना शुरू कर देते तो ये जनता जो है ये देश के अंदर सचिव आ जाता सचिव आ जाता। लेकिन बाबा जी के माने का साथ किसी ने दे दिया तो जब बात नहीं होगी तो क्या होगा? आज बाबा क्या करता है ना अकेले जगत अनाथ करे महात्माओं के जो है आदेश का पालन नहीं करो, आदेश का उल्लंघन करोगे तो समझ लीजिए अनाथ के देश में आ गई वो कोड़ा निकल जा रहा, हाहाकार मचले जा रहा, त्राहिमाम मचले जा रहा, लाखों को हुआ जा रहा। मैंने सुझाव संदेश आया लाशें पड़ी सड़ेंगी घर में उठाने वाले मिलेंगे ध्यान जमाना बदलेगा तुम्हारा जमाना बदलेगा। आज है लाशें पड़ी सड़ेंगी घर करके पूर्व और पश्चिम का पाकिस्तान रुकेगा अरब और इजराइल आपस में लड़ेगा खून की नदी की घटेगी धारा। तुम्हें सुझाव संदेश आया स्वामी महाराज का हमने कही है सवारी है आगे और होगा जरूर तो करोना से आगे मालिक की मौत को जायजा निकाला तो ये सुझाव संदेश है स्वामी महाराज का हमको हुक्म है वो से हुक्म हो रहा हमको हुक्म है तो हुक्म बना दो हमारे शरणों से माफी करा दो जानिए आप काम जाने तुम्हारा तुझे सुझाव संदेश है स्वामी महाराज का पूर्व और पश्चिम से मजबूत भरेगी और उत्तर और दक्षिण को ढकेगी लाखों के लाखों करोड़ नजारा तुझे सुझाव संदेश स्वामी महाराज का जो मैं कहूँगा दोहराना पड़ेगा पूरी दुनिया को दोहराना पड़ेगा भारत की बात नहीं जो मैं कहूँगा दोहराना पड़ेगा और झंडे के नीचे तुम्हें आना पड़ेगा होकर लाचार नाम लोगे हमारा तुझे सुझाव संदेश ये जब है स्वामी महाराज ने जन के पीछे जोड़ करना है ये सारी बातें हमारे हमें सामने रखी और कहा ये सब जो है आगे जो है
उसको बदलेंगे हाथी पति, अब वो धोखा कर्म बदल जाएंगे, तो कर्म होकर के बदलेंगे, अब वो हाथी पति बदलेंगे। अरे नहीं, कहने का मतलब ये है कि समय से जो जाग जाता, महात्माओं के आदेश को समय से जो जाग गया, उसी वो मानव कहते, वो मानव है। और समय के बाद जो जागता है उसी को दानव कहते, समय के बाद जो जागता है वो दानव कहते। कहने रहे दुर्योधन ने कहा कात्मा देवा पांडव बोले तो, अरे महाभारत में नहीं होगा, खून की नदी नहीं बहेगी, तुम 5 गांव पांडव बोले तो। दुर्योधन ने क्या कहा, या शरीर और कौन के बीच अपन क्या यादव के बीच, तो अहिर की जात और राजाओं के बीच में हो गए, हम एक ही लोग भर लेंगे। कहने का महाभारत हो जाएगा, खून की नदी बह जाएगी। उसने कहा हम उससे डरते नहीं, काफी ठीक है, कोई बात नहीं। महाभारत हो गया, युद्ध हो गया, और उन्हें जब कितने सोने खत्म हो गए खून की, यानी उन्हें खून से लाभ हो गए। और आखिर दुर्योधन बचा, जब दुर्योधन बचा तो धीरे से बढ़ने शुरू हुआ, गदा लेकर के। जब बड़े यानी अर्जुन ने, उन्होंने भीम ने क्या किया, दुर्योधन के जान पर गदा मारी, गिर गया। उसका शरीर वज्र का था, उसका वज्र का शरीर था। दुर्योधन की जो बात थी उन्होंने गंधारी रहे, आंख में पट्टी बांधे रहे, उनके पति अंधे थे, तो अपने पति जो है उन्होंने कि हमारा पति अंधा है और दुनिया नहीं देखा, तो हम क्यों दुनिया को देखें, जीवन भर पट्टी बांधे। और एक दिन दुर्योधन ने कहा, बेटा आज हम आंख खोल रहे, हमारे आंख के सामने से जेल निकल जाओगे, और शरीर जो भी हमारे सैनिक आंख के सामने पड़ेगा उतना शरीर तुम्हारा वज्र का हो जाएगा, वज्र का। तो दुर्योधन ने मां के सामने निकला, अगर मां के सामने शरीर, अगर शरीर बिल्कुल नंगा निकलता तो शरीर पूरा वज्र का होगा, लेकिन उसने सोचा कि मां के सामने हम नंगे होकर कैसे निकले, तो उन्हें उसके भी पहन करके निकला, इतना शरीर जो है किया, उतना जो है यानी उतना जो है ऊपर बिगड़ा नहीं हो पाया और सारा शरीर पर। और उन्हें जब अकेला बचा और भीम ने गदा मारी तो जो है यही पर अब इतना भर में रखा नहीं, गिर गया। जब गिर गया तो कह गिर गए दुर्योधन के पास, कहा दुर्योधन कहिए मैंने तुमसे क्या कहा था, क्या कहा था तुमसे। पर वही दुर्योधन कहता है किया कहता है जो कुछ रोटी भरे उसमें स्वामी अब जाने को मन करेगा, जो तुमने रचा वही हुआ, अब हमने समझ लिया कि तुम मन करेगा। अरे तुम पहले जाने थे तुम्हारा तो होता, तो समय से जो जाहिलियों में तो समय से जाग जाता है उसी को जानो कहते, और समय के बाद जो जागता उसी को जानो कहते। तो समय से जो नया आवाज लगा जाए, समय से जाग जाओ। फकीरों की भूमि है ये, ऋषि मुनियों की भूमि है, संत और महात्माओं फकीरों की भूमि है, और फकीरों की भूमि पर अत्याचार जो हो रहा महात्माओं को बदलाव नहीं, और उन्होंने इतने पूरे विश्व के अंदर ये संदेशा भेजा कि सबको बता दो आगे का समय अच्छा नहीं, और तुमने जो पूजाएं की है वो भी मन की पूजा, तुमने कभी भी यानी इस जीवात्मा के कल्याण के लिए कभी भी मालिक के लिए कभी नहीं हुए, मालिक के कभी नहीं हुए।
केवल हे मालिक मुझे धन दे दो, दौलत दे दो। यहाँ के साथी, भगवान के साथी, उसके लिए तो राम होते रहे, लेकिन जीवात्मा के कल्याण के लिए कभी नहीं हुए। यह जीवात्मा परमपिता परमात्मा की हम इसके अंदर कैद है, शक्ति के साथ अकाल खूब नास्ती हड्डी मांस के पेड़ में कैद है। ये जो है ये जीवात्मा यानी परमपिता परमात्मा की राजकुमारी, ये सत्यलोक की राजकुमारी है जो आज इसके अंदर जीवात्मा कैद है। ये सत्यलोक की राजकुमारी है और ये काल वाला के देश में बांधी बनकर के जीवन यापन कर रही है। ये अफसोस की बात है। हम अपने जीवात्मा के बारे में कहीं नहीं विचार नहीं किया और हम ये लग सकते हैं तो जो कुछ भी हमने किया है हाथ पैर से और जो कुछ भी घर के द्वारा जो कुछ किया है उसकी सजा तो हम आपको मिल